हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो ये है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो डेली आपको 9 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलता है। डेली सुबह 7 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है और डेली शाम को 7 बजे आपको मिलता है जीएस का प्रैक्टिस सेट। और देखिए दोस्तों, आपके जिस भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है, रीजनिंग सभी एग्ज़ाम्स में आती है और जीएस भी सभी एग्ज़ाम में आता है, तो उन सभी के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये क्लासेस आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। जैसे कि हिंदी के लगभग सभी टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, रीजनिंग में कैलेंडर, डाइस, इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं और ये वाला टॉपिक होता है हमारा न्याय निगमन वाला। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और इन वाले क्वेश्चंस के 2 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि सभी संभावनाओं को एक डायग्राम बना करके आप लोग अपने आंसर को कैसे कर सकते हो और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और आपको डायग्राम भी एक ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राई करके देख लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से हम आज करने वाले हैं। और सबसे पहला कथन, पहले कथन पढ़िए, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचिए। और आप देखिए, आपको निर्देश बता देता हूं क्योंकि निर्देश पढ़ने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 कथन और उसके लिए 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को ज्ञात मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। अगर आपसे बोला है कि कुछ महीने सप्ताह हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, जबकि हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमसे जब बोला गया है तो हमको मानना ही है। फिर हमसे बोला गया है कि सभी निष्कर्षों को पढ़ने के बाद तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत अनुसरण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, लेकिन हमसे बोला गया है जो भी वो हमको सत्य ही मानना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहले अपना कथन पढ़िए और एक एक कथन पढ़ते हुए चलना है। जैसे जैसे हमसे कथन कहता रहे वैसे वैसे आपको बनाते रहना है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस अटेंड नहीं की थी तो सबसे पहले जा कर के उन क्लासेस को अटेंड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया गया था। अब हमारा प्रैक्टिस चल रही है, जो भी नया कंसेप्ट आता है वो मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता देता हूँ, अन्यथा हम एक डायग्राम से ही अपने क्वेश्चन को कर देते हैं। एक डायग्राम से कैसा करना है वो सब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों वीडियोस की, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से जाकर के आप रीजनिंग का कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी चैप्टर आप वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कथन से। तो पहला कथन है कि कुछ महीने सप्ताह हैं, तो ये हो गए हमारे महीने। आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब हमें थोड़ा सा पार्ट लेना है महीनों का सप्ताह के अंदर, क्योंकि हमसे बोला गया है कि कुछ ही महीने हमारे सप्ताह हैं। अब हमसे क्या बोला गया है, दूसरा हमारा कथन आ जाता है कुछ सप्ताह वर्ष हैं, तो ये कुछ सप्ताह का हमने ले लिया वर्ष के अंदर। और तीसरा हमसे कथन बोला गया है कि सभी वर्ष बसे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ष लेने हैं हमको बसेस के अंदर। और लास्ट हमारा कथन आ जाता है सभी बसें ट्रेन हैं, तो ये सारी की सारी बसेस क्या हो जाएंगी, ट्रेन। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। 4 कथन दिए गए थे, एक डायग्राम बनाना है, इसी से आपको सारे के सारे निष्कर्ष निकाल के दिखा दूंगा। सबसे पहला निष्कर्ष आता है कि कुछ ट्रेनें सप्ताह हैं। सप्ताह है येलो वाला, ट्रेन है पिंक वाला। जितना भी ये पोर्शन होगा ये सारे के सारे सप्ताह आपके ट्रेन होंगे।
अब देखिए पहला वाला सही हो गया। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इससे कितने निष्कर्ष निकाल सकते थे। पहले अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेनें सप्ताह हो गया, बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ बसें सप्ताह हैं, तो बस है हमारी ब्लू वाली और सप्ताह है हमारे येलो वाले। तो बस वाला ये पोर्शन सप्ताह से कनेक्टेड है, तो कुछ बसेज हमारी सप्ताह हो जाएंगी। अब बोला गया है कि कुछ ट्रेन्स महीने हैं। अब मंथ है हमारे यानी महीने रेड वाले, ट्रेन है हमारी पिंक वाली। ट्रेन हमारी यहाँ तक ही रह गई और मंथ रह गई यहाँ तक, तो ये बीच का पोर्शन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी कि तीसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे कितने प्रकार के निष्कर्ष निकल सकते हैं, आपको काउंट कर लेने हैं। सबसे 3 तो ये निकल गए, चलिए इनको 3 को छोड़िए, हम अपने बनाते हैं। पहले मंथ और सप्ताह से लेते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुछ महीने सप्ताह हैं और कुछ सप्ताह महीने, दोनों आपके सही होंगे। अगला आ जाएगा कुछ सप्ताह वर्ष हैं, कुछ सप्ताह बसेज हैं, कुछ सप्ताह आपकी ट्रेन्स हैं। फिर आपका बोलेगा कि कुछ वर्ष सप्ताह, कुछ बस सप्ताह और कुछ ट्रेन सप्ताह। फिर बोलेगा आपसे कि क्या सभी वर्ष बस हैं और सभी वर्ष ट्रेन हैं। सभी के सभी बस ट्रेन हैं और कुछ ट्रेन बस हैं, कुछ ट्रेन वर्ष हैं। तो देखिए इससे भी ज़्यादा आपसे निष्कर्ष पूछ सकता है। ये सारे के सारे वो बताए हैं जो हमारे इससे बन रहे हैं, यानी कि जितनी हमारी संभावनाएं सही होंगी उतनी संभावनाएं ही मैंने आपको बताई हैं। और आप लोग काउंट कर सकते हो, 3 2 5, 3 8, 2 10 और 2 12, 12 संभावनाएं मैंने आपको बता दी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो लास्ट हमारी 2 क्लासेस थी वो कितनी इम्पोर्टेंट होंगी। निष्कर्ष आपसे चाहे 10 पूछे चाहे आपसे 20 पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी का आसानी से आंसर दे दोगे। आपका यहाँ पर पहला और दूसरा सही था, तीसरा गलत था। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर, देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए हमारा पहला और दूसरा ही सही था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 2 और 3 तो तीसरा वाला हमारा गलत था। यहाँ पर भी केवल 2 और 3, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 तो तीसरा हमारा गलत था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहला और दूसरा ही सही है, तो ये भी गलत। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ये रहा, अब ठीक है। अब बताना है आपको सभी सड़कें बस हैं। तो सबसे पहले हमको सारी की सारी जो ये सड़कें हैं ये ले लेनी है। मैं लिख लूँ इनको, सड़क, सभी सड़कें बसें, ये हो गई हमारी सड़क। अब बना लेनी है बस। तो सभी सड़क बस के अंदर आएंगी, तो सभी सड़कें क्या हो गई, बस के अंदर। कुछ बस कार हैं, तो जितना हमसे बोलता है उतना ही हमको करना है। हमको थोड़ा सा पार्ट लेना है बस का कार के साथ, क्योंकि हमसे बोला है कि कुछ ही बसें कार्स हैं, ज़्यादा नहीं करना है। कुछ कारें दिन हैं, हमको सत्य मानना है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो कुछ कारें क्या हैं, डेज हैं। और सभी के सभी दिन रात हैं। तो सभी के सभी यानी कि इस पूरे को ले लेना है हमको रात के अंदर। तो देखिए ये रहा आपका डायग्राम। बताया था मैंने आपको कि आप इस तरह से भी बनाओगे तब भी आपका सही होगा, यदि आप इस तरह से बनाओगे तब भी आपका सही होगा, यदि आप इसको इस तरह से बनाओगे तब भी आपका सही होगा। लेकिन हमको सिर्फ उतना ही करना है जितना हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि सभी दिन रात है, तो हमको इतना ही करना है। अब चलते हैं हम अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, सबसे पहला निष्कर्ष देख लीजिए। हमसे बोला गया है कि कुछ यानी कि थोड़ी सी रातें बस हैं। तो बस कौन सी है, बस है हमारी येलो वाली और रात है हमारी पिंक वाली। तो क्या हमारी रात बस से कनेक्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। और जब नहीं है तो हमारा पहला निष्कर्ष गलत।
देखिए एक ही डायग्राम से सारे क्वेश्चन कराने को बोला था और एक ही डायग्राम से सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी, बस आप देखते चलिए। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष कैसे निकालते हैं ये भी आपको सीख लेना है कि कुछ रातें कार हैं, तो कार है हमारी ग्रीन वाली और रात है हमारी पिंक वाली, तो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल सही कि कुछ रातें कार्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जितनी भी ये रात कार से कनेक्ट हैं, ये हमारी थोड़ी बहुत जितनी भी कनेक्ट हैं वो सारी की सारी हमारी रातें कार हैं। दूसरा सही। तीसरा निष्कर्ष आ जाता है कि कुछ दिन बस हैं, तो दिन है हमारे ब्लू वाले और हमारे क्या पूछा गया है बस, बस है हमारी येलो वाली। तो क्या दिन का कनेक्शन बस के साथ दिख रहा है, तो ये पोर्शन हमारा ब्लैंक है, कोई कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं। और जब कोई कनेक्शन नहीं तो ये हो जाएगा गलत। केवल और केवल हमारा अनुसरण 2 करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि केवल 2 अनुसरण करता है और बाकी के नहीं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का ये शायद थर्ड क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और करते हैं हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहला कथन है कि कुछ गाजर बैंगन है। देखिए ये वाली हमारी हो गई गाजर, और इनका थोड़ा सा पार्ट हमको लेना है बैंगन के अंदर, क्योंकि हमसे बोला गया है कि कुछ गाजर बैंगन है, तो ये रहे हमारे बैंगन। अगले पर चलते हैं। तो तीसरा कथन, जितना कथन बोले उतना करते चलिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हो तब आपके निष्कर्ष गलत निकल जाएंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पहले से बताता आ रहा हूँ, जितना पूछता है उतना ही करो। हमसे पूछा गया है कि कुछ बैंगन सेब हैं, तो हमको बैंगन और सेब का ही रिलेशन दिखाना है, ना कि हम इसको इस तरह से बना दें कि कुछ बैंगन सेब हैं। ये हो जाएगा गलत। और आप ये बनाओगे तो देखिए आपका जो बना हुआ है डायग्राम वो तो सही है फिलहाल कि आपके कुछ बैंगन सेब हैं, लेकिन जब आप निष्कर्ष निकालोगे तब आप एक डायग्राम से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तब आपको और भी संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। तो हमको करना है सिर्फ एक संभावना से, और एक संभावना से आप करना चाहते हो तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि जितना आपसे बोलता है उतना ही कीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तीसरा कथन हमसे कहता है सभी सेब केले हैं, तो सारे के सारे सेब हमको ले लेने हैं केले के अंदर। और लास्ट हमारा अगला कथन आ जाता है कि कुछ केले आम हैं, तो ये कुछ यानी कि थोड़ा सा पोर्शन आम के अंदर। तो अब बताना है हमको अपने निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ सेब गाजर हैं, तो क्या हमारे कुछ सेब गाजर हैं, तो सेब रहे हमारे ग्रीन वाले, गाजर है हमारी रेड वाली। कोई भी हमारा रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखता, तो ये हो गया आपका गलत। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो निष्कर्ष हमारा निकलता है कि कुछ केले बैंगन, तो केले कहाँ पर हैं और बैंगन कहाँ पर हैं ये देख लीजिए। ये रहे ब्लू वाले केले, येलो वाले बैंगन। कुछ केले बैंगन हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ केले बैंगन हैं। कुछ आम गाजर हैं, तो आम का गाजर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। बताना है निष्कर्ष दिए गए हैं आपको कि सभी छड़ियाँ हथौड़े, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, कुछ ड्रेस दरवाजे और सभी दरवाजे खाट। जितना बोले उतना करो और अपने आंसर को सही टिक करो। हमसे सबसे पहले बोला सभी छड़ी, यानी कि ये हो गई हमारी छड़ी, और जितनी भी छड़ी हैं सभी की सभी क्या हैं दोस्तों, हथौड़े। तो सभी छड़ियाँ क्या हो गई, हथौड़े। अब हमसे बोला गया है कि कोई भी हथौड़ा ड्रेस नहीं है, तो हथौड़े का संबंध हमको ड्रेस से, एक सेकंड फिर से बनाना पड़ेगा। सभी छड़ियाँ
हथौड़े, तो ये हो गई छड़ी, और ये सारी की सारी क्या हैं, हथौड़े, तो ये हो गए हथौड़े के अंदर। और हमसे बोला गया है कोई भी हथौड़ा ड्रेस नहीं है। तो जब हमारा हथौड़े का संबंध ड्रेस से नहीं होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब आपके घर के मुखिया का संबंध किसी और परिवार से नहीं है, तो उन परिवार के सदस्यों का भी संबंध दूसरे परिवार से नहीं होगा। अब देखिए, ये एक छोटा सा घर है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है और इसमें करंट है। ये एक चोर है, ये यहाँ से ही घुसेगा, चारों तरफ बाउंड्री है तो बाउंड्री कूदनी पड़ेगी, और इस पर है करंट। जब ये बाउंड्री ही नहीं लांघ सकता तो इस तक कैसे पहुँचेगा, घर में ही प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको समझा दूं कि जब हथौड़े का संबंध ड्रेस से नहीं है तो ड्रेस का संबंध छड़ी से कभी भी नहीं हो सकता। ना ही छड़ी का संबंध ड्रेस से, ना ही ड्रेस का संबंध छड़ी से। अगर हमसे बोलता कि कोई भी छड़ी ड्रेस नहीं है, तो हमारी एक संभावना थी कि हथौड़े ड्रेस हो जाते, सभी ड्रेस हथौड़े हो जाते, लेकिन सभी हथौड़े ड्रेस नहीं होते। अगला कथन आ जाता है, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, हो गया कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। तो कुछ लेना है ड्रेस का पोर्शन हमको दरवाजे के अंदर। हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते थे, हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला है कि वर्ड बनोगे तो 2-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। जितना बोला है उतना करोगे समझदारी से तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक ही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। लास्ट आ जाता है आपका कथन कि सभी के सभी दरवाजे क्या हैं दोस्तों, खाट। तो ये सारे के सारे दरवाजे ले लेने हैं हमको खाट के अंदर। अब आपको बताना है अपना निष्कर्ष। चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पहला आ जाता है कि कुछ खाट हथौड़े। तो खाट का संबंध हथौड़ों के साथ है या नहीं, तो खाट का संबंध हथौड़ों के साथ नहीं दिया गया है, तो पहला हो गया गलत। कुछ खाट हथौड़े नहीं हैं। अब देखिए, एक आपको पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि जब आपके सेम सेम होते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब आपकी बन जाती है स्थिति आइदर और वाली। खाट खाट, हथौड़े हथौड़े है और नहीं, यानी कि पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अब आप बताइए कि या तो कुछ खाट हथौड़े होंगे या फिर कुछ खाट हथौड़े नहीं होंगे। तो अब दोनों में से कोई सी एक बात सही होगी, तो हमको एक ही बात सही करनी है, तो हम इसको लिख देते हैं आइदर और, या तो एक सही है या फिर दो सही है। तीसरा आ जाता है कि कुछ ड्रेस छड़ी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रेस का संबंध ना ही छड़ी से होगा और ना ही छड़ी का संबंध ड्रेस से होगा। अब चलते हैं आपके ऑप्शन की तरफ। माफ़ी चाहता हूँ, खांसी के चक्कर में बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही है। तो चलिए निष्कर्ष पर चलते हैं। तो हमारा देख लेना है निष्कर्ष कि केवल एक अनुसरण करता है। तो सिर्फ हमारा एक अनुसरण नहीं कर सकता, ना ही दो और ना ही तीन, क्योंकि तीसरा तो ऑलरेडी गलत है। बचे आपके दो ऑप्शन। अब देख लेने हैं आइदर और वाले। तो केवल या तो एक या दो अनुसरण करता है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लास्ट आ जाता है कि केवल या तो एक या दो और तीन। तो तीसरा तो हमारा अनुसरण करता ही नहीं। अगर हमारा तीसरा वाला सही होता तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होता कि या तो एक या दो और तीसरा भी अनुसरण करता है, तो उस स्थिति में ई ऑप्शन सही होता। लेकिन हमारा ये गलत है तीसरा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि या तो एक है या फिर दो, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सभी चेक नोट हैं। तो सबसे पहले हमको बना लेने हैं चेक। ये रहे हमारे चेक और ये सारे के सारे क्या हैं मेरे दोस्तों, नोट्स हैं। तो सारे चेक को हमको ले लेना है नोट के अंदर। तो ये बन गए हमारे पीले पीले नोट। अगला आ जाता है हमारा कथन, सभी नोट टायर हैं। तो ये सारे के सारे नोट क्या हो जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे टायर्स के अंदर। अगला कथन आ जाता है हमारा, सभी टायर किताबें हैं। तो ये सारे के सारे टायर्स आ गए किताबों के अंदर, यानी कि बुक्स। सारी किताबें छड़ हैं। देखिए, इस बार आपको समझ आया होगा कि बहुत ही आसान सा है कि सभी किताबें छड़ हैं, सभी को एक दूसरे के अंदर ले लिया गया है।
अब मैंने आपको बताया था कि जब आप अंदर से बाहर चलते हो तब आपकी संभावना चलेगी, यानी कंडीशन अप्लाई होगी सभी वाली। जब आप बाहर से अंदर की साइड जाते हो तब आपकी कंडीशन चलती है कुछ वाली। ये दो ही यहाँ पर मेथड लगने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना समझा और कितना सीखा था। निष्कर्ष पढ़ लीजिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सबसे पहला कि कुछ क्षण नोट हैं। तो क्षण है दोस्तों सबसे बाहर वाली और नोट हैं हमारे येलो वाले। तो आपको बाहर से अंदर जाना है, तब आपकी कौन सी स्थिति चलेगी, कुछ वाली या सभी वाली। तो आपको पता है कुछ वाली, तो पहला हो गया आपका सही। दूसरा आ जाता है, दूसरा हमारा कहता है निष्कर्ष, कुछ किताबें टायर्स हैं। बुक्स हैं हमारी ब्लू वाली और टायर हैं हमारे ग्रीन वाले, तो यानी कि बाहर से अंदर, तो कुछ वाली स्थिति दूसरी भी सही होगी। तीसरा आ जाता है हमारा, कुछ टायर चेक हैं। तो टायर हैं हमारे ग्रीन वाले और चेक हैं हमारे रेड वाले, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, तो हमारी कुछ वाली स्थिति। तो हमारे तीनों के तीनों ही सही हैं, तो यह हमारा यहाँ पर होगा डी ऑप्शन करेक्ट। 1, 2 और 3 सारे के सारे अनुसरण करते हैं। यहाँ पर ए बी सी में से हम कोई एक टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सारे ही करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन के साथ हमको जाना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि आपसे बोला गया है सबसे पहले सभी टेबल दर्पण हैं। तो ये हो गई हमारी टेबल और ये सारी की सारी आ जाएंगी दर्पण के अंदर। दर्पण शीशा या आईना। अगला आ जाता है कि कुछ ही दर्पण कुर्सियां हैं। तो हमें थोड़ा सा हिस्सा लेना है दर्पण का कुर्सियों के अंदर। तो कुछ ही दर्पण क्या हो गए, कुर्सियां। और सभी कुर्सियां क्या हैं, सभी की सभी कुर्सियां हैं हमारी गिलास। तो ये सारी कुर्सी फिर से बनाते हैं, ये सारी की सारी कुर्सी हो गई गिलास। अब आ जाता है लास्ट कथन, और लास्ट कथन कहता है कि कुछ टेबल लालटेन है। अब देखिए टेबल कौन सी थी हमारी, तो सबसे पहली टेबल थी। तो ये कुछ हमारी लालटेन है, तो हम बनाएंगे इसको इस तरह से। आप चाहते तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे। इसकी और भी स्थिति हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे, आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे। लेकिन हमको एक ही डायग्राम से क्वेश्चन को करना है, तो हमको बनानी है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। तो जितना बोले उतना ही करो। सबसे पहला निष्कर्ष, कुछ गिलास दर्पण। अब देखिए दर्पण कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे येलो वाला। गिलास है आपका ब्लू वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है दर्पण का गिलास से कनेक्ट है या नहीं, बिल्कुल है, तो सही कीजिए। दूसरा आ जाता है आपका कि कुछ कुर्सियाँ टेबल हैं। टेबल है आपकी रेड वाली, कुर्सी है आपकी ग्रीन वाली, बीच में ब्लैंक है यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है, तो दूसरा हो गया आपका गलत। तीसरा, कुछ दर्पण लालटेन। दर्पण है हमारे ब्लू, लालटेन है हमारे ये वाले, तो ये भी कोई कनेक्शन नहीं आया हमारा कि कुछ, सॉरी, दर्पण कौन से हैं, दर्पण है हमारे येलो वाले, ये है हमारा जी, ये गिलास है। तो दर्पण और लालटेन, तो कनेक्शन है, बिल्कुल है। तो हमारा पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा। अब हमको आइदर और वाली स्थिति भी चेक करनी है। गिलास तो कोई से में भी गिलास नहीं दिया गया है, तो बस इतना ही चेक करना है। तो अब हमारे पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे और हमारा आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सभी कुर्सियाँ आग हैं। तो सबसे पहले हमको कुर्सी बना लेनी है सारी की सारी आग के अंदर। तो ये रही हमारी टेबल, और ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, सॉरी कुर्सियां हैं तो ये होंगी चेयर, तो चलो कुर्सी ही लिख लेते हैं। तो ये सारी की सारी कुर्सियां हो गई हमारी आग। अगला आ जाता है हमारा कथन, कुछ आग पवन। तो कुछ हिस्सा हमको आग का ले लेना है पवन के अंदर, और कुछ पवन है जालियां। तो ये कुछ पवन हो गई हमारी जालियां, और कुछ जालियां क्या हैं दोस्तों, कुछ जालियां हैं
घड़ियाँ, तो ये हो गई हमारी कुछ जाली घड़ी। बताना है कि कुछ घड़ियाँ पवन हैं, तो ये रही हमारी घड़ी और ये रही हमारी पवन। तो क्या घड़ी का संबंध पवन के साथ आ रहा है या नहीं? तो कोई संबंध हमारा घड़ी का पवन के साथ नहीं है। कुछ जाली आग, जाली है ब्लू वाली और आग है येलो वाली, कोई कनेक्शन नहीं। कुछ पवन कुर्सी, कुर्सी है रेड वाली, पवन है ग्रीन वाली, कोई कनेक्शन नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है कि कोई सा भी आपका कथन अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपको बताना है, पहला कथन है कि कुछ लेन खंबे, तो ये हैं आपकी लेन और ये कुछ यानी कि थोड़ी सी क्या है खंबे, तो ये आ गए आपकी खंबों के अंतर्गत। अगला कथन सभी खंबे आकाश, तो ये रहे आपके सभी खंबे आकाश। उससे अगला कथन कुछ आकाश बॉक्स, तो ये हो गए आपके कुछ आकाश बॉक्स। लास्ट आ जाता है आपका कि कोई बॉक्स बोतल नहीं है, तो बॉक्स का बोतल से कोई संबंध नहीं दिखाना है। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो बिल्कुल समझते हुए चलना है, क्योंकि इसमें एक अलग दिया गया है और इससे ही अधिकतर आपके रिलेशन पूछेगा। तो कहीं आप बॉक्स को छोड़ करके इन तीनों का रिलेशन ना बता दो, इसलिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा इससे लेन से, खंभों से और आकाश से, क्योंकि आपसे उसने सिर्फ ये बोला है कि आकाश बॉक्स नहीं है और ये नहीं बोला है आपसे कि दोस्तों सॉरी बॉक्स बोतल नहीं है, और ये नहीं बोला है कि लेन खंबे या आकाश आपके बोतल से कनेक्टेड हैं या नहीं। फटाफट चलिए निष्कर्ष की तरफ। पहला आ जाता है कि कुछ बोतलें लेन हैं, तो ये हैं आपकी बोतल और ये है आपकी लेन। तो क्या आपकी बोतल लेन है? तो कोई नहीं है। दूसरा आ जाता है कि कुछ बॉक्स खंबे, बॉक्स हमारे खंबों से रिलेशन नहीं रखते हैं और कोई बोतल लेन नहीं है। ये रही बोतल और ये रही लेन। तो देखिए कोई बोतल लेन नहीं है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमने लास्ट स्थिति बनाई थी तो हम इसको इस तरह से बना सकते थे, क्योंकि अभी भी हमारा बॉक्स का बोतल से रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी के साथ हो सकता है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ संभावना। तो देखिए पहला गलत, दूसरा गलत, या तो तीसरा सही होगा, क्योंकि कुछ बोतल लेन है और कोई बोतल लेन नहीं है। या तो हाँ करिए या ना करिए। तो अब स्थिति बन जाती है हमारी आइदर और वाली। तो दूसरा गलत और पहले और तीसरे में हो गया आइदर और। अब आपका राइट ऑप्शन होगा कि या तो एक अनुसरण करता है या फिर आपका दो अनुसरण करता है दोस्तों। तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, केवल या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है, क्योंकि पहले और तीसरे में हमारा था आइदर और दूसरा बिल्कुल था हमारा गलत। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट आपको आंसर कर लेने हैं। आपको स्पीड थोड़ी आज ज़्यादा लग रही होगी, और स्पीड इसलिए है क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। एक चीज़ समझाने को आई थी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लिया था। तो देखिए ज़्यादा टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपने क्वेश्चन को करना है हमको। अगला क्वेश्चन, अगला कथन है कि कुछ बीज फूल हैं। ये हमारे बीज हैं और बीज का थोड़ा सा पार्ट हमको लेना है फूल यानी फ्लावर के अंदर। तो कुछ बीज हो गए हमारे फूल। अगला कथन आ जाता है दोस्तों सभी के सभी फूल पेड़। तो ये सारे के सारे फूल ले लेने हैं हमको पेड़ के अंदर। उससे अगला कथन आ जाता है कि सभी के सभी पेड़ पत्ते हैं। तो ये हो गए हमारे पत्ते। और अगला कथन है कि कुछ ही पत्ते शाखाएं हैं। तो कुछ ही पत्ते हमारी शाखाएं। अब बताने हैं आपको निष्कर्ष। यहाँ पर भी हो सकता है आइदर और बन जाए। तो देख लीजिए शाखाएं फूल, पत्ते बीज, पत्ते फूल। देखिए पत्ते और बीज हैं और पत्ते फूल, यानी कि कोई भी स्थिति आइदर और वाली नहीं बनेगी। अब फटाफट से आंसर कर दो। कुछ शाखाएं फूल हैं, तो ये रहे हमारी शाखाएं और ये रही हमारे फूल। तो कोई रिलेशन हमारा
नहीं दर्शाया गया। अगला आ जाता है कि कुछ पत्ते बीज, ये रहे आपके पत्ते, ये रहे आपके बीज, ये वाला पोर्शन पत्तों का बीज से कनेक्शन करता है। तो हमारा पहला गलत और दूसरा सही। तीसरा आ जाता है कि कुछ पत्ते फूल, तो ये रहे आपके पत्ते और ये रहे आपके फूल, बिल्कुल कनेक्शन है ये वाला, तो हमारा तीसरा भी हो जाएगा सही। तो केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन हमको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट से आपको आंसर करना है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने हमसे कितना सीखा, क्या आपको कंसेप्ट अच्छा लगा। तो ये हमारी क्लासेस होती हैं कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ ही कंसेप्ट सीख लीजिए। पहले आप कंसेप्ट सीखते हो थ्योरी वाइज, उसके बाद आप जाते हो प्रैक्टिस सेशन के पास कि कहीं हमको इसकी प्रैक्टिस मिल जाए, तो क्यों ना हम ऑल इन वन यहीं पर कर लें। हमारी प्रैक्टिस भी यहीं, कंसेप्ट भी यहीं, और कंसेप्ट ही आपका सिलेबस हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस कवर करने का आपका यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ ही आपको सारी कंडीशंस पता चलती रहती हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हम उसमें क्या मेथड लगा सकते हैं और किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कितना समय हमारा उसमें जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कवर कर लेना है अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला कथन, सभी डेस्क खंबे, ये हमारी डेस्क हैं, ये सारी की सारी आ जाएंगी खंभों के अंदर, तो ये हो गए हमारे खंबे। अगला आ जाता है हमारा कथन, सभी खंबे वृत्त, तो ये सारे के सारे खंबे आ गए वृत्त के अंदर। अगला कथन है, कुछ वृत्त वर्ग, तो कुछ ही हिस्सा लेना है वृत्त का वर्ग के अंदर। लास्ट है हमारा दोस्तों कथन कि कुछ वर्ग आयत, तो कुछ ही वर्ग का पोर्शन है आयत के अंदर। अब हमको चलना है अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है हमसे। निष्कर्ष देखिए, सबसे पहले कि आयदर और तो नहीं है, तो देखिए कुछ वृत्त डेस्क और कुछ वर्ग डेस्क, यानी कि वर्ग और वृत्त अलग अलग हैं लेकिन डेस्क सेम है, तो आइदर और नहीं बनेगा। जब हमारा होता कि कुछ वृत्त डेस्क हैं और कुछ वृत्त डेस्क नहीं है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव, तभी आपकी स्थिति आइदर और वाली बनती है। कुछ आयत खंबे, पहला निष्कर्ष, तो आयत का खंभों से कोई रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है हो, लेकिन 100% हम इसको नहीं कह सकते, तो ये हो गया हमारा गलत। यहाँ पर हमसे 100% ही बोला गया। अगला आ जाता है कि कुछ वृत्त डेस्क, तो ये रहे वृत्त और ये रहे डेस्क, और मैंने आपको बताया था कि बाहर से अंदर जाने पर कुछ वाली स्थिति अप्लाई होती है। कुछ वर्ग डेस्क, तो देखिए लास्ट है हमारा कि कुछ वर्ग डेस्क हैं, लेकिन क्या हमारा ऐसा दिया गया है कि कुछ वर्ग डेस्क हैं? जल्दी से देख करके बताइए। तो ये रहे हमारे वर्ग, ये रही हमारी डेस्क, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केवल और केवल हमारा 2 अनुसरण करता है, और इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दीजिए।